कश्मीर शैव दर्शन, जिसे त्रिक शास्त्र, प्रत्यभिज्ञा और स्पंदन सिद्धांत के नामों से भी जाना जाता है, केवल दर्शन नहीं बल्कि चेतना की उस सर्वोच्च स्थिति का अनुभव है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता, जहां भक्ति और ज्ञान एक होकर शिव स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। कश्मीर की रहस्यमयी घाटियों और हिमालय की गोद में जन्मा यह दर्शन वेदों और उपनिषदों से भी प्राचीन तत्वज्ञान का विस्तार है, जो कहता है कि शिव कोई मूर्तिमान देवता नहीं बल्कि वह सर्वव्यापक चेतना है जो सृष्टि के हर कण में स्पंदित हो रही है, हर विचार में, हर अनुभूति में, हर अस्तित्व के कंपन में। यह दर्शन भिन्न है क्योंकि यह न तो केवल ब्रह्मा की निर्गुण अवस्था को मान्यता देता है और न ही केवल मूर्ति पूजन को, बल्कि यह दोनों के मध्य उस अद्वैत स्थिति को स्थापित करता है जहां शिव चेतना और शक्ति दोनों साथ साथ होती हैं। कश्मीर शैव दर्शन की विशेषता इसका त्रिक रूप है, परम शिव, शक्ति और आत्मा, तीनों का एकत्व, जो हमें बताता है कि हम स्वयं शिव हैं, बस हमें उस सत्य की प्रज्ञा का पुनः बोध करना है। यह दर्शन किसी संप्रदाय, परंपरा या सीमित साधना से नहीं बंधा, बल्कि यह एक आत्मिक जागृति है, एक अंतःक्रांति है, जिसमें साधक अपने भीतर के शिव को पहचानता है, अपने स्वरूप को अनुभव करता है और उस चेतना से एक हो जाता है जिसे जगत शिव कहता है। इसकी गहराई में जाने पर हमें ज्ञात होता है कि यह केवल ज्ञान का दर्शन नहीं बल्कि अनुभव का, क्रिया का, तंत्र का और रहस्य का अनूठा संगम है। इसमें स्पंदन सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मा की चेतना स्थिर नहीं बल्कि एक जीवंत कंपन है जो हर जीव के भीतर नृत्य कर रही है, हर अनुभव में वह शिव स्वरूप प्रकट हो रहा है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम शिव को बाहर खोज रहे हैं जबकि वह हमारे भीतर ही है, हमें केवल उसकी स्मृति को पुनः जागृत करना है। यह जागृति किसी विशेष विधि से नहीं बल्कि साधना, ध्यान और आत्मचिंतन से संभव है। कश्मीर शैव दर्शन की प्रमुख ग्रंथों में शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्रालोक और परात्रिशिका जैसे ग्रंथ आते हैं जो साधक को उस अज्ञात शिव स्वरूप की ओर ले जाते हैं जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियां दी गई हैं जो बताती हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सांस लेना हो, दृष्टि डालना हो, प्रेम करना हो, मृत्यु का अनुभव हो, सब में शिव को अनुभव किया जा सकता है। यह तंत्र केवल सिद्धियों की खोज नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। शिव सूत्र हमें 3 प्रमुख अवस्थाओं की ओर ले जाता है, शंभवोपाय, शक्तोपाय और आणवोपाय, जहां साधक धीरे धीरे अपने सूक्ष्मतम स्वरूप में प्रवेश करता है। शक्तिपात, जो इस दर्शन का एक और रहस्य है, बताता है कि जब शिव की कृपा साधक पर होती है तब वह बिना प्रयास के ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान का उद्देश्य केवल मुक्ति नहीं बल्कि जीवन को शिवमय बनाना है, हर क्रिया, हर भाव, हर सांस को शिव स्वरूप में स्थापित करना। यही कारण है कि कश्मीर शैव दर्शन को जीवन का दर्शन कहा गया है, जो गृहस्थ जीवन से भागने की नहीं बल्कि उसे एक साधना में बदलने की प्रेरणा देता है। इसकी गूढ़ तांत्रिक विधियां, विशेषतः त्रिक तंत्र, साधक को महामुद्रा, यामला, कुलकुंडलिनी, चक्रों और नाद के रहस्यों में प्रवेश कराती हैं, जहां उसे अपनी ही चेतना के विस्तार में शिव की अनुभूति होती है। यही वह बिंदु है जहां तंत्र, मंत्र, योग और ध्यान एक सूत्र में बंध कर साधक को शिव बना देते हैं। कश्मीर शैव दर्शन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह चेतना विज्ञान के स्तर पर आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता है। क्वांटम फिजिक्स जहां ब्रह्मांड को ऊर्जा की संभावनाओं का खेल मानता है, वहीं कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि वह ऊर्जा स्वयं शिव है और उस ऊर्जा का संकल्प ही जगत का निर्माण करता है। इसका चित्त शक्ति सिद्धांत यह बताता है कि सृष्टि विचार से उत्पन्न हुई है और विचार की शक्ति से ही उसका संचालन होता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि साधारण मानव भी शिव हो सकता है यदि वह अपने भीतर की चेतना को जागृत कर ले, यदि वह अपने विचारों, भावनाओं और संकल्पों को शिवमय कर ले। कश्मीर शैव दर्शन में गुरु का महत्व अत्यधिक है क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो साधक को उसकी आत्मा से मिलाता है।
गुरु को यहाँ केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि स्वयं शिव स्वरूप माना गया है, जिसकी कृपा से ही साधक अपने मूल स्वरूप को पहचान सकता है। तंत्रालोक, जो अभिनव गुप्त द्वारा रचित है, एक गहन ग्रंथ है जो हजारों श्लोकों में तंत्र, ध्यान, साधना, क्रिया और शिव की अनुभूति का विस्तृत विवरण देता है। इसमें वर्णित क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीनों ही चेतना के 3 रूप हैं जो साधक के भीतर सक्रिय होते हैं जब वह साधना के पथ पर अग्रसर होता है। अभिनव गुप्त का परमार्थ सार यह स्पष्ट करता है कि जब साधक अपने चित्त की सारी विक्षिप्तता को शांत कर देता है, तब वह अपने भीतर उस परब्रह्म को अनुभव करता है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। यही कारण है कि कश्मीर शैव दर्शन को जीवन मुक्त दर्शन कहा गया है, एक ऐसा पथ जहाँ साधक संसार में रहते हुए भी शिव स्वरूप को प्राप्त करता है। इस दर्शन की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसमें हर साधना को एक विज्ञान माना गया है। हर मंत्र, हर क्रिया, हर मुद्रा का एक वैज्ञानिक आधार है जो ऊर्जा, चेतना और कंपन के नियमों पर आधारित है। इसका उपयोग केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क साधने, चक्रों को सक्रिय करने और यहाँ तक कि संभावित रूप से आयामों को पार करने के लिए किया जाता रहा है। यही कारण है कि आधुनिक समय में भी कई वैज्ञानिक और योगी इस दर्शन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यह वह मार्ग है जो आत्मा, ब्रह्मांड और ऊर्जा विज्ञान को एक सूत्र में पिरोता है। आज जब आधुनिक जीवन अस्तित्व के अर्थ को खो चुका है, जब मनुष्य बाह्य सुखों में आत्मिक शांति खोज रहा है, तब कश्मीर शैव दर्शन एक ऐसी लौ की तरह है जो आत्मा के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यह कोई साधारण दर्शन नहीं, यह स्वयं शिव की वाणी है, वह शिव जो हमारे भीतर सोया हुआ है, जो केवल एक स्पर्श से जाग सकता है, केवल एक ध्यान से प्रकट हो सकता है। यही वह रहस्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही कश्मीर शैव दर्शन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह न तो किसी धर्म का बंधन है, न ही किसी जाति, भाषा या भूमि का सीमित ज्ञान। यह सार्वभौमिक चेतना का विज्ञान है जो यह कहता है कि हर प्राणी शिव है, हर अनुभव शिवमय है और जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त होता है, वही ज्ञानी होता है, वही पूर्ण होता है। और अंततः जब हम इस अतुलनीय, रहस्यमय और दिव्य कश्मीर शैव दर्शन की गहराई में डूबते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है कि यह दर्शन केवल एक धार्मिक या दार्शनिक मत नहीं है, बल्कि यह चेतना की सबसे उच्च अवस्था की खोज है। वह खोज जिसमें मनुष्य स्वयं को शिव के रूप में अनुभव करता है, जिसमें आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। और यह अनुभव केवल ज्ञान से नहीं बल्कि साधना, ध्यान, स्पंदन और आत्मचिंतन की अत्यंत सूक्ष्म यात्रा से होता है। और यही कश्मीर शैव दर्शन का सार है। यहाँ कोई भी तत्व केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक मुद्रा और प्रत्येक तत्व उस परम यथार्थ का प्रतीक है जिसमें समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय एक ही अद्वितीय शिव तत्व में निहित है। और यह दर्शन हमें केवल मोक्ष की ओर नहीं ले जाता, बल्कि जीते जी मुक्ति अर्थात जीवन मुक्त अवस्था की ओर उन्मुख करता है, जिसमें साधक यह जान लेता है कि वह केवल एक सीमित मैं नहीं है, बल्कि वह स्वयं वही परम शिव है जो अपने ही विस्तार में जगत की रचना करता है, उसे अनुभव करता है और फिर उसमें विलीन हो जाता है। इस दर्शन की महानता यह है कि यह आत्मा की मुक्ति को केवल मृत्यु के बाद की प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि इसे जीवन में, इस शरीर में ही अनुभव करने का मार्ग बताता है। और इसी के लिए यह दर्शन विविध साधनाओं का प्रयोग करता है, जैसे कि 112 धारणाएं विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित है, जो व्यक्ति को एक सामान्य सांसारिक अवस्था से निकालकर ब्रह्मा चेतना की ओर उन्मुख करती हैं, जैसे कि शून्य में ध्यान करना, क्षणिक स्पंदन पर ध्यान देना या श्वास की मध्य स्थिति पर चेतना को टिकाना। और ये सभी उपाय व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराती हैं, जो कि शिव ही है। इसीलिए यह दर्शन न केवल योग है, न केवल तंत्र, न केवल वेदांत, बल्कि इन सब का परम समन्वय है। और इसका मूल उद्देश्य है आत्मस्वरूप की पहचान, जो कि प्रत्यभिज्ञा कहलाती है, अर्थात आत्मा की उस परम शिव के साथ पुनः पहचान,
जहाँ साधक को यह स्मरण होता है कि मैं ही शिव हूँ, चेतना ही सर्वस्व है। यह जगत ब्रह्मा का विस्तार है और इसी बोध में ही समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि साधक जान जाता है कि न वह शरीर है, न मन, न विचार, न भावना, वह तो केवल एक चैतन्य है जो स्वयं में स्थित है, स्वयं को जानता है और स्वयं को ही अनुभव करता है। और यही शिव की सबसे ऊंची अवस्था है, परमहंस की स्थिति, जहाँ न योग है न भोग, केवल योगाभोग के पार की अवस्था है, जहाँ केवल एक ही तत्व शेष रह जाता है, अहम, जो कि न सीमित अहंकार है, न व्यष्टि का बोध, बल्कि वह सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता है जिसे हम शिव कहते हैं। यही कारण है कि कश्मीर शैव दर्शन में वर्णित 36 तत्व केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का व्याकरण नहीं है, बल्कि वे चेतना की विभिन्न परतों की अभिव्यक्ति हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे एक अद्वितीय चेतना स्वयं को सीमित करके इस संसार को प्रकट करती है और फिर उसी संसार में लीला भाव से विचरण करती है। और जब साधक इन सभी तत्वों को जान लेता है, समझ लेता है और फिर उनसे ऊपर उठ जाता है, तो वह शिवत्व की अवस्था में स्थिर हो जाता है, जहाँ कोई द्वैत नहीं, कोई त्रास नहीं, केवल सुख, आनंद और शांति है। एक ऐसी शांति जो किसी बाह्य साधन से नहीं मिलती, बल्कि भीतर की गहराइयों में उतरकर प्राप्त होती है। और कश्मीर शैव दर्शन इसी अंतर यात्रा का अमूल्य मानचित्र है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा तीर्थ बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा शिवलिंग मंदिर में नहीं, चेतना में है। सच्चा योग किसी मुद्रा में नहीं, उस क्षण में है जहाँ साधक स्वयं को शिवमय अनुभव करता है। यही कारण है कि इस दर्शन को केवल पढ़कर नहीं, बल्कि जीकर समझा जा सकता है। और इसी जीने की प्रक्रिया में साधक की चेतना धीरे धीरे परा से अपरा की ओर, पुनः अपरा से परा की ओर लौटती है। जैसे लहरें समुद्र से निकलकर पुनः समुद्र में लौटती हैं, वैसे ही जीवात्मा इस जीवन रूपी संसार में अनेक भटकावों के बाद जब अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती है, तो वह जान जाती है कि शिव और जीव में कोई भिन्नता नहीं है। और यही अंतिम बोध, यही अंतिम अनुभव, यही अंतिम मुक्ति है, जिसका मार्ग कश्मीर शैव दर्शन में अत्यंत वैज्ञानिक, अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत सुंदर रूप में वर्णित है। और यही दर्शन आज के युग में उस पुल के समान है, जो आधुनिक विज्ञान, चेतना विज्ञान और प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता को जोड़ता है, जो सिद्ध करता है कि मनुष्य केवल एक जैविक प्राणी नहीं है, बल्कि एक चैतन्य यंत्र है जो ब्रह्म के साक्षात अनुभव के लिए इस धरती पर आया है। आज जब पूरी दुनिया आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड की एकता को समझने का प्रयास कर रही है, जब न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोबायोलॉजी भी उस वह तत्व को तलाश रही हैं, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, तो कश्मीर शैव दर्शन के सूत्र, सिद्धांत और साधनाएं उन्हें वह उत्तर दे सकती हैं, जिसे विज्ञान अब तक केवल सिद्धांतों में ढूंढ रहा है। यह दर्शन हमें बताता है कि शक्ति और शिव एक ही है, अनुभव और अनुभव करने वाला एक ही है। और जब साधक इस बोध में स्थिर हो जाता है, तो वही सच्चा शिवयोगी बन जाता है, वही सच्चा कश्मीर शैव कहलाता है। और अंततः यही मार्ग उसे उस परम अवस्था तक ले जाता है जहाँ कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई संदेह नहीं रहता, केवल एक ही शेष रह जाता है, मैं हूँ, शिव हूँ, सर्वस्व हूँ। और यही अनुभव, यही चैतन्य का महासागर, यही कश्मीर शैव दर्शन की परम गति है।